नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतिकास किचन में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कोकी। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस सिंधी ब्रेकफास्ट है और ये बहुत फिलिंग होती है। ये शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 कोकी का आटा लिया है। दोस्तों ये कोकी का आटा जो है आपका रेगुलर रोटी के आटे का डबल होता है। जैसे समझिए आपको एक रोटी बनाने के लिए जितना आटा लेते हैं उसका डबल आपको एक कोकी बनाने के लिए लेना होता है, क्योंकि कोकी जो है वो थोड़ी थिक होती है। तो ये मैंने 3 कोकी बना रही हूँ। मैंने 3 कोकी का आटा लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप एक मीडियम साइज मैंने अनियन लिया है, जो मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। यहाँ पर ये थोड़ी कसूरी मेथी है, ये फाइनली चॉप 2 हरी मिर्च ली है मैंने। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और ये कुकिंग ऑयल है और यहाँ पे ये सॉल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ इस आटे में बारीक कतरा हुआ प्याज, बारीक कतरी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और कसूरी मेथी, नमक डाल दिया है। अब दोस्तों हम इसमें मोहन के लिए जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें मैं 5 चम्मच तेल डालूंगी। तो अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपके जो बॉटम राइट पे जो एक आइकन है, प्लीज़ उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कीजिए। साथ ही आपको अगर मेरे रेसिपीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस आटे को, कोकी के आटे को गूंथना शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये कोकी का आटा जो है ये बहुत सख्त गूंथा जाता है। रोटी के आटे की तरह इसे नरम नहीं गूंथते हैं। इसके अलावा इसमें प्याज भी है, तो आपको पानी उस हिसाब से डालना है, क्योंकि प्याज जो है वो नमक के साथ मिलकर के पानी छोड़ता है। तो जब तक मैं तीसरी रोटी बनाऊंगी, मेरा आटा जो है वो तीसरी कोकी बनाऊंगी, मेरा आटा जो है वो पहली कोकी से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो पानी है इस कोकी में कम डालना है और इसको काफ़ी हार्ड करके गूंथना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आटा गूंथ लिया है और ये 3 कोकी का आटा है। दादा ये जो है आटा जो है ये देखिए मैंने इतना सख्त गूंथा है। दोस्तों अब इस आटे को हम लोग बेलना शुरू करेंगे। दोस्तों पहले इस आटे को हमें मोटा बेलना है, छोटी लोई बना के, और छोटी रोटी मोटी गूंथनी है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ऐसा छोटे साइज में पहले इसको हमने बेला है। इतनी थिकनेस रखी है इसकी। और दोस्तों ये आटा गूंथ के हमें उसी वक्त कोकी बनानी है। आटा गूंथ के हमें रखना नहीं है, क्योंकि प्याज जो है वो नमक के साथ मिलकर के पानी छोड़ता है। तो आपका आटा जो है फिर वो बाद में सॉफ्ट हो जाएगा और आपको कोकी का जो है वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो इसको हमें 2 बार सेकना है, तो बेल के सेकना है। तो पहले हम ये कोकी को मैंने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है। इस पे हम यहाँ पर तेल डालेंगे और हम अपना कोकी जो है वो यहाँ पर इसको हम हल्का सेकेंगे, पूरा नहीं सेकेंगे। इसको हम आधा सेक के दोनों साइड से और फिर वापस नीचे उतार के इसे हम एक बार फिर से बेलेंगे। तो पहले हम इस कोकी को सेकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको दूसरी तरफ से मैंने तेल लगाकर इसे सेकना शुरू किया और ये देखिए कैसे आधा सेका है। मैंने इसको पूरा नहीं सेका है, क्योंकि ये इसका हमें एक बार दोबारा बेलना है। दोस्तों दोबारा बेल करके वापस सेकने का ये पर्पस है कि हमारी कोकी बहुत क्रिस्पी कुरकुरी बनती है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों यहाँ पर जो ये मेरी पहली वाली कोकी है जो हल्की सेक रही है, इस बीच में मैंने दूसरी वाली कोकी को भी मोटा बेल करके यहाँ पे तैयार रख दिया है। दोस्तों क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जब तक पहली वाली कोकी को फुल बनाऊं तब तक मेरे दूसरे वाले आटे में प्याज अपना पानी छोड़ती है और वो आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए हम पहले तीनों कोकी को हाफ सेक करके और उसके बाद में तीनों को हम फाइनली जो है दूसरी बार तवे पर सेकेंगे। तो चलिए इस पे हम पहली वाली कोकी को तवे से उतार करके और फिर दूसरी वाली कोकी को तवे पर डालते हैं। देखिए दोस्तों ये भी मैंने आधी सेक ली है। तो अब हम इसको उतार के और दूसरी कोकी तवे पर डालेंगे। तो दोस्तों मैंने जो है अपनी ये तीसरी कोकी भी आधी
पूरी सेक ली है और अब मैं इसे तवे से उतार करके और जो ये मैंने कोकियाँ बना के रखी हैं यहाँ पर, इन्हें दोबारा मैं बेलूँगी थोड़ा पहले से पतला। दोस्तों एक चीज़ आपको बतानी है, जो कोकी बनाने की पूरी प्रोसेस होती है वो लो से मीडियम फ्लेम पे होती है, इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाते हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो आपकी कोकी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये कोकी बनाने में, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पहली वाली कोकी को दोबारा एक बार बेल लिया है। इसे मैंने पहले से पतला बेला है। दोस्तों एक चीज़ आपको इसे बेलते टाइम ध्यान रखनी है कि आपको जो है ये कोकी साइड से बेलते हुए ही इसे बड़ा करना है, बीच में से आपको प्रेशर नहीं है लगाना। अगर आप बीच में से प्रेशर लगाएंगे तो आपकी कोकी जो है वो टूट जाएगी। और इसे आपको ज़्यादा बेलते टाइम उठाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा हल्का हल्का ऐसा घुमा के ही आपको इसे साइड से बेल के बड़ा करना है, ताकि आपकी जो कोकी है वो बीच में से फटे ना। और इसे तवे पर डालते टाइम आप दोनों हाथों को इसे पकड़ के उसके बाद इसे तवे पर डालेंगे, ताकि आपकी कोकी जो है वो टूटे ना। तो चलिए हम इसे दोबारा हम लोग इसे तवे पर डालकर तेल से हम लोग इसे लो से मीडियम हीट पर सेक लेंगे। तो दोस्तों ये कोकी जो है मेरी एक तरफ से सिक चुकी है, देखिए कितनी क्रिस्पी है ये। अभी मैंने दूसरा साइड जो है उस पर तेल लगा करके उसे नीचे से दूसरे साइड को मैं सेक रही हूँ। दोस्तों गैस इस वक्त मैंने बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि मैं अगर गैस तेज़ रखूँगी तो मेरी कोकी जो है वो अंदर से खाने में कच्ची लगेगी। तो आपको जो है गैस वो टाइम टू टाइम लो टू मीडियम फ्लेम पे करते रहना। अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी कोकी जो है वो जलना शुरू हो गई, तो आप गैस को एकदम से लो पे कर सकते हैं। और अब मैं इस पर तेल लगाऊंगी। दोस्तों कुछ लोग जो है वो कोकी में कुटा हुआ अदरक भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे कोकी में अदरक का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको सेक लेंगे तेल लगा करके अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसमें घी डाल करके भी इसे सेक सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरे साइड से भी कोकी कितनी अच्छी तरह से सिक चुकी है, लेकिन मैं इसे अपनी तवे पर थोड़ी देर और रखूँगी इसे कुरकुरा बनाने के लिए। दोस्तों इसको हम लोग, इस कोकी को हम लोग दही के साथ या फिर पापड़ के साथ या फिर अचार के साथ गरम गरम खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस वक्त मेरे घर में कोकी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दोस्तों हम इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मेरी कोकी बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सिक चुकी है। दोस्तों इस कोकी को पलटते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको इसे ध्यान से पलटना है, नहीं तो आपकी कोकी जो है वो पलटते टाइम टूट जाएगी। तो चलिए कोकी रेडी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों इसे मैं दही के साथ आज सर्व करूँगी। मैंने दही के ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ काला मिर्च और नमक डाल दिया है और ये आपकी कोकी रेडी है।